गुरुवर तथाचार्य जी, आप पंडित रामाकृष्ण के विषय में सोच रहे हैं ना? वही वो कांटा है ना जिसने आपके राह के हर फूलों का रस चूस लिया है। तुम्हें कैसे ज्ञात है? हमें तो इसका हल भी ज्ञात है। बस आप हम पे अपना विश्वास दिखाइए, हम आपको समाधान दिखाएंगे। कैसे? अपने खेल के द्वारा। खेल के द्वारा? जी हाँ गुरुवर तथाचार्य जी, मेरा अनुभव यह है कि किसी भी समस्या का जन्म एक छोटे से विचार के बीज द्वारा होता है, और ये बीज विचार मस्तिष्क में जाकर विशाल रूप ग्रहण कर लेता है। और मुझे इस बीज के विचार को मस्तिष्क में रोपने की कला अच्छे से ज्ञात है। हाँ, और धीरे धीरे ये बीज 10-20 वर्षों के पश्चात एक महान वृक्ष का रूप ले लेता है। उसके पश्चात सब कुछ भूल भाल कर उस वृक्ष की छाया में आराम से सो जाओ, यही ना? नहीं 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 गुरुजी, बात ये नहीं, बात ये है कि अपने खेल से कठपुतली वाला महाराज और पंडित रामाकृष्ण के बीच में दरार उत्पन्न कर सकता है, जिसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, किंतु लाभ अंततः आपका ही होगा गुरुजी। बस कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर। अरे हाँ, सब समझ गए। हम अब तक समझे क्यों नहीं थे? दे ताली ना, दे ताली ना, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे पास 2 ही हाथ हैं और 2 ताली हम दे चुके हैं। अब हम अलग विधि से ताली बजाएंगे, और वो विधि है ये। भूख समझ के रखा हमें। कठपुतली द्वारा विचारों का बीजारोपण करोगे। यदि हमें हमारी खड़ाऊ टूटने का भय नहीं होता तो तुम्हारे मस्तिष्क में ये जो सड़े और गंदे बीज भरे पड़े हैं मार मार कर निकाल देते। भागो यहाँ से, भागो। बोल। श्वास ना ढक जाए। जिस प्रकार ये अम्मा मेरी मालिश कर मेरी हड्डियों में तेल भर रही है, अवश्य ही मैं बड़ा होकर इनकी लाठी बनने वाला हूँ। मेरी माँ शारदा सुनो, तुम सदैव उठा लो करती रहती हो। आज मैं बोलता हूँ, मुझे इस अम्मा के सामने से उठा लो। ए बंधु, रामा तेल पिला। अरे कल रात तो इसमें तेल भर के रखा था मैंने, कहाँ गया? तू रुक। शारदा, शारदा, शारदा। ओहो, क्या हुआ? इस पात्र में से तेल कहाँ गया? इस पात्र में से तेल उस कटोरी में गया। क्यों? क्योंकि अम्मा को जल से भास्कर की मालिश करनी नहीं आती। शारदा, अब मैं बंदूक अर्थात अपनी चोटी को तेल कैसे लगाऊंगा? एक काम कीजिए कि आप अपनी चोटी शिशु के शरीर से रगड़ दीजिए, इससे शिशु को भी मुलायम मुलायम लगेगा और आपकी चोटी पे भी तेल लग जाएगा। रामा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तेल की धार के चक्कर में भास्कर की धार मिल जाए और मुझे गीला कर दे। अम्मेश्वरी, तुम जो इतनी मेहनत से भास्कर के शरीर की मालिश कर रही हो, इसके पश्चात तो नहलाते समय उसे रगड़ रगड़ कर सारा तेल निकाल ही दोगी, फिर इतनी मेहनत का लाभ क्या है? तेल मालिश से भास्कर की हड्डियां मजबूत और बलशाली बनेगी। इतनी बलशाली कि सूर्यास्त तक ये बड़ा होकर चलने भी लगेगा। अच्छा, दौड़ने लगेगा?
अम्मा, मैं आपका सारा प्रपंच जानता हूँ। आप मेरी हड्डियाँ इसीलिए मजबूत करना चाहती हैं, जिससे बड़े होने पर आपके डंडे का प्रहार सहन कर सकूं। मैं जा रहा हूँ। सुनिए, सुनाइए। बाजार से फल ले आइए। मैं इतनी देर से तैयार खड़ा हूँ, पहले क्यों नहीं कहा? इतनी देर से आप दर्पण के सामने खड़े थे, और दर्पण के सामने खड़े रहने से फल नहीं, गुरूर निकलता है। हम तो बस आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे आप बाहर की ओर कदम बढ़ाएं और कैसे हम आपको टोके। वाह 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 शारदा महोदया, इस तरह टोकने का विधिवत ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? जितनी तेज तू जबान चला रहा है ना, उससे आधे तेज तेरे कदम चलेंगे तो फल जल्दी आ जाएंगे। हाँ अम्मा। मुझे विलम्ब हो रहा है। गुंडप्पा फल ले आएगा बाजार से। अरे गुंडप्पा तो बालक है, उसने आज तक फल ढंग से नहीं खाए, वो क्या बाजार से लेकर आएगा? मैं बालक नहीं हूँ। तो क्या बालिका है? देख गुंडप्पे, तू जो कोई भी है, बालक अथवा बालिका, तू मेरा मित्र है ना। चल मेरे साथ बाजार चल, मैं तुझे अच्छे फल दिलाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। आजा, लाओ। गुंडप्पे, फल बाजार में नहीं, घर पे आके खाना। ये ले, फल हो गए। कितना हुआ? प्रणाम पंडित रामकृष्ण। हाँ, अरे ये लीजिए। इधर इतनी भीड़ क्यों लग रही है? चल देखते। आओ आओ दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कठपुतलियों का खेल, जिसे देखकर आप सभी को अत्यधिक आनंद आने वाला है। लामा, मैं भी दे दूंगा। नहीं, तुझे ये फल लेकर सीधे घर जाना है। फल लेकर घर जा। अरे लामा, कब मैं घर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, तब तक तो खेल भी समाप्त हो जाएगा। चल लामा, खेल देखते हैं ना। हे भगवान, अब तुझे यहाँ से कोई नहीं हिला पाएगा। ठीक है, तू खेल देख, किंतु खेल देखते देखते ये सारे फल मत खा जाना। थोड़े से फल खाना, सारे फल मत समाप्त करना, ठीक है? और खेल समाप्त होते ही फल लेकर सीधा घर जाना, ठीक है? तू सुन रहा है ना? खेल समाप्त होते ही फल घर ले जाना, मत भूलना। लामा, तू भी कुछ भूल रहा है, तुझे दरबार जाने में देरी हो रही है। अरे हाँ हाँ, मैं भागता हूँ। जा तू खेल देख। आओ आओ दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के सुधाकर राव की और उसके बूढ़ी अम्मा की। अरे वाह कठपुतली, खेल देखकर आनंद आएगा। सुधाकर राव अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रंगनगर में रहता था। सुधाकर राव बहुत मेहनती था, सारा दिन नर्तकियों का नृत्य देखता रहता था, किंतु तनिक भी नहीं थकता था। सुधाकर राव इतना कर्तव्य परायण था कि कर्तव्य का बोध होते ही उसे मूर्छा छा जाती थी। अम्मा बाप के साथ यहाँ कैसे आ गई? अरे ओ खेल वाले, आगे क्यों नहीं सुना रहा है? नींद आ रही है मुझे। सुधाकर राव की माँ नदी में स्नान करने गई। जैसे ही वो नदी में उतरी, नदी के मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। अरे रे! सुधाकर राव को जैसे ही इस घटना का पता चला, वो तुरंत अपनी तलवार संभालकर खड़ा हो गया। इसके पश्चात सुधाकर राव अपनी तलवार नौकरों के हाथ में देता हुआ बोला, जाओ और जाकर मेरी माँ की रक्षा करो। किंतु नौकर भी सुधाकर राव की तरह डरपोक थे। लो कर लो बात, ये तो मामला और बिगड़ गया। सभी नौकर संतरी मंत्री कोई ना कोई बहाना बनाकर सुधाकर राव को टाल देते हैं। अब मरता क्या ना करता। आखिर माँ की जीवन रक्षा का प्रश्न जो था, वहाँ नदी में उसकी माँ को मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ रखा था। सुधाकर राव अपनी लाज बचाने के लिए स्वयं अपने हाथों में उल्टी तलवार पकड़कर डरता डरता नदी की तट की ओर बढ़ता है। पंडित रामकृष्ण,
गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ देखिए आपका शत्रु पंडित रामकृष्ण आ गए। तो हम क्या करें? जाओ, जाकर जितनी गौ माता तुम्हारे पास है जाकर उसे दान दे दो। मूर्खो, हमें प्रतिदिन इसी समय अपनी तीनों आंखों से इस पंडित रामकृष्ण को देखना पड़ता है। तीसरी आंख? गुरुजी ये तीसरी आंख कहाँ से ले आए और किसकी चुरा ली? नालायको, दुष्टो, अंधो, इतनी दूर आकाश के तारे देख लेते हो, परंतु अपने समीप रहने वाले गुरु की दिव्य दृष्टि की तीसरी आंख नहीं दिखाई देती तुम्हें। हाँ, याद आया, आपकी वो तीसरी आंख की दृष्टि। किंतु वो तो आपको मिलने वाले पुरस्कारों की चमक थी, जो आपको मिलना कब के बंद हो गए और उन आंखों से भी दिखना कब का बंद हो गया गुरुजी। अरे दुष्टो, नालायको, हमारी बाई आंख फड़क रही है। इसका तात्पर्य ये है कि जो पुरस्कार है उनको हमारी झोली में ही शरण मिलेगी। प्रणाम गुरुवर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या मंत्रणा हो रही है गुरु शिष्यों में? हम ना गुरुजी की दिव्य दृष्टि पर दृष्टि डाल रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी। चुप रहो पंडित रामकृष्ण, सर्वप्रथम गुरु बनने योग्य तो बनो, तत्पश्चात ज्ञात होगा तुम्हें कि गुरु और शिष्यों में क्या वार्तालाप होती है। अवश्य गुरुवर, मैं आप ही की तरह गुरु बनने का प्रयास अवश्य करूंगा। परंतु अभी तो लगता है जैसे आपका सिक्का आपके पैरों के पास गिर गया है। कदापि भूलवश गिर गया होगा। पंडित रामकृष्ण, कभी कभी तुम्हारे मुख से सत्य निकल जाता है। ये सिक्का हमारा है और खोटा भी। देखो मूर्खो, ये मेले में खोया हुआ तुम्हारा कोई भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह खोटा। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महामंत्री जी, महाराज आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज उठा लो उठा लो। फिर घुस आया रामा का घर बार दरबार में। अरे पंडित रामकृष्ण, ये आसन पर कुंडली मार कर क्या बैठे हो? सुनाई नहीं देता आपको? शारदा देवी आपको पुत्र को उठाने के लिए कह रही। नहीं गुरुवर, हम रामा को नहीं अम्मा को कह रहे हैं कि अम्मा अपनी गलतफहमी का जाल अपनी आंखों से उठाकर दूर कर लो। शारदा, तुझे कुछ नहीं पता, तू कुछ मत बोल। ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। अच्छा, पर अम्मा, अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो सबको कैसे पता चलेगा कि आप क्या बोल रही हैं? तू चुप कर, अब तू नहीं मेरी लाठी बोलेगी। क्या हुआ अम्मा? अम्मा संभल कर। अम्मा रुको रुको, अम्मा रुको रुको रुको। देखो ये दरबार है, यहाँ किसी को भी दंड देने से पहले 1000 बार सोचा जाता है। तुम मुझे यूं बिना दोष बताए भगा भगा के पीट पीट के दंडित नहीं कर सकती। तू क्या सोचता है कि अगर तू मेरी सेवा नहीं करेगा तो मेरी लाठी तेरी सेवा करेगी? अरे पंडित रामकृष्ण, आपने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि अम्मा आपको इस प्रकार का फल दे रही हैं? पता नहीं मंत्री पर, मैंने तो अच्छे मीठे फल घर भिजवाए थे। मुझे क्या पता था उन मीठे फलों का फल मुझे कड़वा मिलेगा। ओ अम्मेश्वरी, क्या हो गया? शांत 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 अम्मा। यदि पंडित रामकृष्ण से कोई त्रुटि हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। सुन लो अम्मेश्वरी, महाराज स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। अब तो शांत हो जाओ। धन्यवाद अम्मा जी, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इस हेतु वैसे
हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि यूं अकस्मात ही अम्मा इतनी रुष्ट क्यों हो गई। पंडित रामकृष्ण। महाराज, ये रामा कामचोर है, चलो कोई बात नहीं। ये डरपोक है, चलो कोई बात नहीं। ये भुक्कड़ भी है, चलो वो भी कोई बात नहीं। मैं इसकी हर कमी को अनदेखा करती आई हूँ। लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि नदी में स्नान करते समय किसी मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया, तो मेरी जीवन रक्षा हेतु ये नहीं आएगा। धनी मनी जी इधर आओ। ये क्या कह रही है? मछली? मछली नहीं गुरुजी, ये अम्मा मगरमच्छ की बात कर रही है, मगरमच्छ की। कहाँ खोल के सुना कीजिए। अम्मा, विजयनगर की किस नदी की बात कर रही हैं आप? जहां तक हमें ज्ञात है, विजयनगर की किसी भी नदी में मगरमच्छ तो है ही नहीं। हाँ? है महाराज, है। यदि है, अर्थात यदि हमारी नदी में कहीं से मगरमच्छ आ भी गया हो और यदि आप पर प्रहार भी करता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पंडित रामकृष्ण आपकी सहायता हेतु नहीं आएगी? माँ, सबसे पहली बात तो ये कि तुम किसी भी नदी में स्नान करने जाओगी ही क्यों? तुम्हें तो गहरे जल से भय लगता है ना। पंडित रामकृष्ण, हम आपकी या अम्मा की कोई भी बात समझ नहीं पा रहे। मैं बताता हूँ महाराज। मैं और लामा बाजार में फल लेने गए थे। हाँ, दरबार आने से पहले। हाँ लामा, तेरे जाने के बाद अम्मा भी वहाँ आई थी और फिर उन्होंने भी वो कठपुतली का खेल देता था। अच्छा, कठपुतली। शारदा देवी, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे। यदि आप हमें जो कुछ भी घटित हुआ है उसे समझाने का कष्ट करेंगी तो। जी महाराज, ये कठपुतली का खेल देखने गया था, वहाँ पे अम्मा भी आके देखने लगी। कठपुतली वाले ने अपने खेल के माध्यम से कथा का वर्णन किया, जिसमें एक डरपोक पुत्र था। क्या नाम था उसका? सुधाकर लाओ। किसे सुलाकर लाओ? नहीं गुरुवर, सुलाकर राव नहीं, सुधारकर राव। अच्छा जी महाराज, कथा में सुधारकर राव की माँ नदी में स्नान करने के लिए जाती है। वहाँ उन्हें मगरमच्छ पकड़ लेता है। सुधारकर राव अपने नौकरों को भेजता है, वो भी मगरमच्छ का नाम सुनकर मना कर देते हैं। अंत में सुधाकर राव को ही जाना पड़ता है, पर जब वो नदी किनारे पहुँचता है तब जाकर देखता है कि उसकी माँ तो सकुशल है। अपनी माँ से जाकर पूछता है कि माँ, मैंने तो सुना था कि आपको मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और आप तो बिल्कुल ठीक है। तब माँ ने बताया कि मगरमच्छ ने माँ को अपने जबड़े में दबाए रखा और यह कहकर छोड़ दिया कि तुम्हें तो कोई बचाने ही नहीं आया, जरूर तुम्हें कोई रोग होगा। तुम्हें खाकर मैं अपने शरीर को रोगग्रस्त नहीं करना चाहता। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अपने पुत्र के विलंब से आने के कारण उसकी माताजी के प्राण बच गए। हाँ महाराज, जान तो बच गई, परंतु रामा के विलंब से आने से मगरमच्छ के आगे मेरी नाक तो कट गई ना। ओम ईश्वरी, मेरी नहीं, सुधाकर राव के विलंब से आने के कारण तुम्हारी नहीं, सुधाकर राव की माँ की नाक कट जाती, वो भी उस कठपुतली वाली की काल्पनिक कथा में। अम्मा जी, पंडित रामकृष्ण का कथन बिल्कुल सत्य है। आपने जो कुछ भी देखा वो काल्पनिक था, वो कथा, वो चरित्र सभी, और उस काल्पनिक चरित्र के कारण आप अपने चरित्रवान पुत्र को दंड दे रही हैं, ये तो अनुचित है। महाराज, वैसे तो मुझे गहरे जल से बहुत डर लगता है, परंतु आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अपनी आंखों में पट्टी बांधकर गहरे जल में जरूर जाऊंगी, और जब मुझे मगरमच्छ पकड़ लेगा तब देखिएगा ये मुझे बचाने नहीं आएगा। मेरा अनुभव यह है कि किसी भी समस्या का जन्म एक छोटे से विचार के बीज द्वारा होता है, और ये बीज विचार मस्तिष्क में जाकर विशाल रूप ग्रहण कर लेता है, और मुझे इस बीज के विचार को मस्तिष्क में रोपने की कला अच्छे से ज्ञात है। उस कठपुतली वाले का कथन सत्य था कि वो किसी भी मनुष्य की मानसिकता बदल सकता है, उसे तो निमंत्रण देना पड़ेगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.